Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start our lecture, first lecture of class 6, इंट्रोडक्शन टू सेट्स के बारे में मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैं आपका टीचर शशिजाद बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हम लोगों ने जो पहला हमने जो चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज, जो मैथमेटिक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, यानी सेट्स के बारे में हमने जो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने आपको डिलीवर करनी है कि हमारे पास क्या है जी। सेट्स हमने इंट्रोड्यूस करना है आपको कि सेट्स होते क्या हैं, सेट्स को बनाया किस लिए जाता है और सेट्स को लिखा कैसे जाता है, सेट्स फॉर्म कैसे होते हैं। तो नंबर वन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स होते क्या हैं? सबसे पहले सेट्स होते हैं कि जी व्हाट इज अ सेट। सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हमारे पास जो डिफरेंट थिंग्स होती है हम उनको कलेक्ट करके एक फॉर्म में लिख देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, और उनको क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर, हम उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, आप हमारे घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो ज्योमेट्री बॉक्स को ज्योमेट्री बॉक्स सेट कहते हैं हम। सेट किस लिए कहते हैं कि उसके अंदर जो चीजें होती है, डिफरेंट थिंग्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, पेन, पेंसिल्स, मार्कर्स, रूलर्स, रबर, ये सब चीजें मिला के वो क्या बनता है, एक सेट बन जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स का सेट बन जाता है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे आए तो क्या था हमारे पास, सेट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो जर्मन मैथमेटिशियन था हमारे पास जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ने सबसे पहले इसका नजरिया दिया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था हमारे पास कि हमारे जो सेट्स, हमें किसका, मैथमेटिक्स में अब सेट्स क्या काम करते हैं हमारे पास, व्हाट इज इन मैथमेटिक्स में क्या सेट्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, देखें सेट्स हम लिखते कैसे हैं। सेट्स मैथमेटिक्स में, इन मैथमेटिक्स सेट्स हमारे पास होते क्या हैं। सेट्स होते ये हैं कि जी हम क्या करते हैं, लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम स्टार्ट यहां से करते हैं कि सेट होता क्या है। वैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता है, नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं जी, अगर आपको पता है तो मैं कहता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब टू सो ऑन, हमारे पास क्या होता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। देखिए मैंने इसको लिखा कैसे है, एक सेट मैंने लिखा कैसे है, लिखने का तरीका क्या है। सेट को हम क्या किस तरह फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ ज्योमेट्री बॉक्स का सेट, तो अगर मैं ज्योमेट्री बॉक्स का सेट लिखूंगा तो उसमें क्या क्या लिख दूंगा मैं, उसमें लिखूंगा रबर, रूलर, पेंसिल, स्केल, ये सब चीजें जो उसके अंदर आती हैं, कंपास आता है, डी आता है, वो ज्योमेट्री बॉक्स का सेट बन जाएगा। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होगा कि हमारे पास 1 से लेके अप टू सो ऑन अनलिमिटेड नंबर ऑफ नंबर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास सेट्स कहलाएंगे। अब सेट्स हम नेचुरल नंबर का सेट कैसे, मैंने देखा लिखा है 1 2 3 4 5 इज द नेचुरल नंबर सेट्स। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ इवन नंबर का सेट, तो इवन नंबर का सेट कहाँ पे होगा हमारे पास, इवन नंबर का सेट जो होगा वो क्या होगा, 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर का सेट होगा। और इसी तरह अगर मैं कहूँ ऑड नंबर का सेट, तो ऑड नंबर का सेट हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर का सेट हमारे पास होगा कि जी 2 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास ऑड नंबर का सेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी हमारे पास क्या होती है जी, इसके बाद मैं अगर कहता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं आपको पता होगा। इवन नंबर मैं इसको बी से कह देता हूं, और इसको 2 4 6 8 अप टू सो ऑन हम इसको लिखते जाते हैं। अप टू सो ऑन का मतलब है कि जी अनलिमिटेड है, इसके बाद कोई लिमिट नहीं है, मुझे लिमिट नहीं बताई उसने, इवन नंबर की लिमिट कहां तक जाती है। हमने क्या करना है, सेट फॉर्म कैसे किया, देखें अब यहाँ पे बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्या जी, हम इसको एक तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या हमारे पास, एक तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं हम इसको, कैपिटल लेटर से। अभी मैं इसकी सारी डिस्टिंक्शन भी बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ। कैपिटल लेटर से हम इसको राइट करते हैं, हम जिस सेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर लिखते हैं। दूसरी चीज यहां पर हमारे पास आ जाती है, एक यहां पे हमने क्या किया, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट से हमने इसको, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको लिखते हैं कैसे, करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर क्या होता है, कॉमास होते हैं, हर नंबर के दरमियान में क्या होगा, कॉमा होगा, तो हम क्या करेंगे, एक सेट को फॉर्म कर लेंगे। इसी तरह इवन नंबर को देखे मैंने क्या कहा, बी से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको 2 4 6 8 करके लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या किस फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये सेट की फॉर्म में लिखा जा रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक सेट है, 1 2 3 4 5 मैंने लिखा, सेट है नेचुरल नंबर का। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हम एक जैसे नंबर्स को क्या करते हैं, हम इसको फॉर्म करते हैं। तो इसकी अब क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में, हम सेट की डेफिनेशन को टच कर लेते हैं। पहले तो मैंने बताया सेट बनते कैसे हैं, सेट कैसे बनते हैं कि हम किसी भी चीज को हम
कैपिटल लेटर के साथ कर्ली ब्रैकेट के साथ एक फॉर्म करके लिख देते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि जी ये सेट है हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, हम इसकी डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं। जरा डेफिनेशन को गौर से देखेंगे, सेट फॉर्म लिखे कैसे जाते हैं सेट, या एक सेट होता कैसे है, कैसे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं पेज नंबर 1 के ऊपर, जहां पे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या हमारे, व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन हमारे पास क्या है सेट की, सेट is a collection of, set is a collection of well defined and distinct object। हमारे पास क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास क्या है जी, अब 2-3 बातें यहां पे की। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड क्या है हमारे पास, ये देखें, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, 2 बातें यहां पर की हमने। वेल डिफाइंड क्या होता है हमारे पास, वेल डिफाइंड क्या चीज होती है, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, जिसमें आपको कोई शक ना हो, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसको आपको बोलते साथ आपको समझ आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ, एग्जांपल देता हूं यहां पर, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या है जी, वॉवल्स कौन से होते हैं। अब आप देखें यहां पे कोई हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हमारे पास कोई डाउट नहीं है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन से होते हैं, वॉवल्स कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर। हम उसको लिख लेते हैं कैसे, मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू, सेट की फॉर्म में ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास क्या हो गया, सेट ऑफ क्या हो गया, वॉवल्स हो गया। 1 2 3 4 5 वॉवल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे पास क्या है जी, इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे पास वॉवल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी, हमारे पास क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, ये वेल डिफाइन हो गए। वेल डिफाइन कैसे हो गया, जैसे ही मैंने कहा वॉवल्स, तो हमारे पास क्या है, ए ई, हमारे पास ज़हन में आ जाता है इंग्लिश में वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई और यू होता है, यानी कि ये वेल डिफाइन है। डिस्टिंक्ट कैसे हो गया, डिस्टिंक्ट ऐसे हो गया, देखिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऐसे हो गया कि जब मैंने वॉवल्स की बात की और इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, ए बी सी डी आपने पढ़ी ना पूरी, 1 से लेके कहां से, ए बी सी डी से लेके जेड तक होती है। अब जब हमारे पास ए से लेके जेड तक होती है इंग्लिश अल्फाबेट्स, लेकिन जब मैंने कहा वॉवल्स, तो आपको फौरन समझ आ गई कि हमने इनमें से अपने ऑब्जेक्ट्स निकालने, कौन कौन से हैं वो, ए ई आई ओ यू, वेल डिफाइंड भी हो गया इंग्लिश अल्फाबेट से हमारे पास नंबर 1, उसके बाद डिस्टिंक्ट हो गया हमारे पास ए ई आई ओ यू, यानी उनमें से उन 26 में से हमने 5 जो ऑब्जेक्ट्स है उनको निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट किस लिए कैसे बना हमारे पास कैसे लिख सकते हैं हम सेट की डेफिनेशन, हमारे पास क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास जो सेट लिखा जाएगा, नंबर 1 उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, नंबर 1 प्रॉपर्टी इज वो वेल डिफाइंड होगा, नंबर 2 प्रॉपर्टी उसकी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उसके अंदर। जिस तरह मैं अभी एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पर देखें, आपने यहां पे लिखा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हमने लिखे, हमने पहले कहा कि जी इंग्लिश अल्फाबेट, मैंने कहा वेल डिफाइंड कर दिया पहले मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, मैंने एक और डिस्टिंक्ट कर दिया वॉवल्स को, ए ई आई ओ यू। इसी तरह एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल कैसे देते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूं जी, एक और एग्जांपल मैं देता हूं यहां पर, क्या जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में लिखता हूं, मैं कहता हूं सेट ऑफ, एक और एग्जांपल लिखता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट तो वैसे इवन नंबर का भी होता है, सेट ऑड नंबर का भी होता है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप फौरन समझ जाएंगे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जी, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। कैसे, ए कैपिटल लेटर से मैंने कहा रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद इक्वल का साइन करली ब्रैकेट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास क्या जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने पास नेचुरल नंबर का सेट हमने लिखा। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, ये भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, या अगर मैं कहूं होल नंबर का सेट
तो वो क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 सो ऑन आएगा। अगर मैं कहूँ इवन नंबर का सेट, अगर मैं कहूँगा इवन नंबर का सेट, तो 2 4 6 8 10 इवन नंबर का सेट आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स में हमारे पास सेट्स की फॉर्म आ जाएंगी डिफरेंट, ठीक है। और कहूंगा ऑड नंबर का सेट, तो 1 3 5 7 9 हमारे पास ऑड नंबर का सेट आ जाएगा। आपको आई होप मुझे आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वेल डिफाइंड होगा तो हमारे पास सेट होगा, वरना तो वो सेट नहीं होगा। हमारे पास वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसको कोई बात कर रहा हूँ, कोई सेंटेंस बोल रहा हूँ, अगर वो वेल डिफाइंड है तो हम उसको सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें एक्सरसाइज में लिखें, पेज नंबर 3 के ऊपर आप ओपन करें अगर, तो पेज नंबर 3 पे हमारे पास कुछ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वन इज द वेल डिफाइंड और विच वन इज द नॉट वेल डिफाइंड। पेज नंबर 3 के ऊपर देखिए अगर आप लोग, वेल डिफाइंड कौन से हैं और नॉट वेल डिफाइंड कौन से हैं। तो पहले लिखा हुआ है टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है हमारा जी, ए इज इक्वल टू टेस्ट टीम कैप्टन कौन है हमारे पास, वो उसके बारे में हमने बताना है कि जी कौन है हमारे पास टेस्ट टीम कैप्टन। अब हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट के अंदर जो हमारे पास कैप्टन होता है वो एक ही होता है, एक ही होता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा टेस्ट टीम के जो हमारे क्रिकेट टीम का कैप्टन है वो 12 खिलाड़ियों में एक कैप्टन होता है, तो वो वेल डिफाइंड है हमारे पास। वो 12 का तो एक सेट तो बन सकता है कि जी हमारे पास जो उनसे जो क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका एक सेट तो बना सकते हैं। लेकिन उसको अगर वेल डिफाइंड अगर मैं कहूँ तो वो क्या है कि टेस्ट का कैप्टन कौन होगा हमारे पास, तो हम उसको वेल डिफाइंड में लिख सकते हैं कि हमारे पास टेस्ट टीम का कैप्टन वेल डिफाइंड है, हमारे पास एक ही है। और देखिए सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में देखिए बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम दिया हुआ है उसने, बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टेस्टी फूड आइटम दिया हुआ है। अब आप देखिए जरा इसको लिखता हूं मैं यहां पर, देखिए उसमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है टेस्टी फूड आइटम। एग्जांपल्स के लिए दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या जी हमारे पास टेस्टी फूड आइटम। अब आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे टेस्टी फूड आइटम जो है ये वेल डिफाइंड होता है, नहीं ये वेल डिफाइंड नहीं है। टेस्टी फूड आइटम इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों बोला, क्योंकि किसी को स्वीट पसंद है, किसी को सॉल्टी चीजें पसंद है, किसी को कोई चीज पसंद है, किसी को डिफरेंट थिंग्स, जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं सबको डिफरेंट डिफरेंट पसंद होते हैं। इसीलिए क्या होता है हमारे पास ये जो टेस्टी फूड आइटम्स हैं ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास, इसको इट इज नॉट वेल डिफाइंड। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, इसलिए यहाँ पर एम्बिग्युइटी आ जाती है, इसमें डाउट आ जाता है कि टेस्टी फूड आइटम वो किसको कह रहा है, किस चीज को वो टेस्टी फूड आइटम में लेके कंसीडर करता है, स्वीट्स को कर रहा है, साल्टिश को कर रहा है, स्पाइसेस को कर रहा है, कौन सी वाली चीज को टेस्टी फूड आइटम में कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो टेस्टी फूड आइटम्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये नॉट वेल डिफाइंड है हमारे पास। अच्छा अब तो ये एक बात तो ये आ गई कि हमने क्या किया, इसको सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ, हमने पहले डेफिनेशन कर ली। अब इसके अंदर एक चीज नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट हमारे पास इसमें और क्या है, एक तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि हमारे पास कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड हो, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, यानी कि उसके अंदर से हमने उसको वेल डिफाइन करके उसको निकालना है, किसी भी चीज को हमने उसको सेट की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इसके अंदर जो हम कहते हैं कि जी, हमने कहा जी इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जी, एक और डेफिनेशन में लिखता हूं यहां पर, क्या जी हमने कहा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, या एलिमेंट्स ऑफ द सेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट ऑफ द सेट क्या है हमारे पास, एलिमेंट ऑफ द सेट क्या है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट इज इन द सेट, द ऑब्जेक्ट इन द सेट, द ऑब्जेक्ट in the set is called element of the set. अब एलिमेंट ऑफ द सेट क्या है हमारे पास, मैं कहता हूं सेट ऑफ वॉवल्स, मैं दोबारा एग्जांपल वही दे रहा हूं, सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने क्या किया, इन इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास क्या है जी, हमने क्या किया, वॉवल्स को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। अब मैंने डेफिनेशन क्या लिखी एलिमेंट की, एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास, एलिमेंट होते हैं द ऑब्जेक्ट इन, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे पास, जो मैंने लिखे 26 ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर से मैंने क्या किया, एलिमेंट्स को लिखा, वॉवल्स को, वॉवल्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ये कितने एलिमेंट हो गए सेट के अंदर,
5 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से हो गए? AEIOU। ये कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए 5। कितने एलिमेंट्स हो गए? 5 एलिमेंट्स हो गए। कैसे? जितने नंबर ऑफ, जितने उसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो इसके क्या हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो इसके अंदर हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कहलाएंगे। क्या है हमारे पास? ये क्या है जी हमारे पास? इस सेट के अंदर हम सेट्स क्या क्या लिख रहे हैं? एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसके अंदर? ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। ये इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास है। हम इनको काउंट कर सकते हैं ना, कितने हैं? 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट एक चीज आ जाती है कि सेट के अंदर कौन सी चीज बिलोंग कर रही है और कौन सी चीज नहीं बिलोंग कर रही। अगर आप आगे चलें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट अगर आप पेज नंबर के 3 के ऊपर टॉप पे देखें तो हमारे पास क्या है जी, एक और चीज आ जाती है कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक मैं सेट लिख रहा हूं, एक सेट लिखता हूं A इज इक्वल टू AEIOU, मैंने लिख दिया सेट। इसके 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसमें से मुझे लिखना है कि जी which one is belongs to set A और which one belongs to set और not belongs to set A। अगर मैं लिखूं B belongs to, और ये देखो belongs to का कॉन्सेप्ट क्या है? belongs to का साइन होता है हमारे पास यूं करके, ये होता है belongs to, और अगर इसी के अंदर हम यूं डाल दें तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन है, नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा, कोई एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर मैं कहूं बी इज बिलोंग्स टू सेट ए, तो बी इसमें मौजूद है। आप गौर से देखें, अगर आप लोग AEIOU, तो मैं यहां साइन डाल दूंगा नॉट बिलोंग्स टू, और मैं कहूं A इज बिलोंग्स टू सेट A और E बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट A, ये सेट A है, इसके अंदर ये बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे ये या तो ये बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सेट A में मौजूद है तो हम इसको कहेंगे ये बिलोंग्स कर रहा है। E यहाँ पे मौजूद है तो इसको कहेंगे बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का ये कंसेप्ट इसके अंदर आ जाएगा कि हमारे पास कोई चीज अगर किसी सेट के अंदर मौजूद है तो हम उसको कहेंगे वो उससे बिलोंग करती है, और अगर सेट में वो चीज मौजूद नहीं है तो हम उसे कहेंगे वो सेट से बिलोंग्स नहीं करती। और साइन कैसे डालेंगे? बिलोंग्स टू का साइन क्या है हमारे पास, इसको हम कहेंगे ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, ई के ऊपर एक साइन डला हुआ है कि जी हमने इसके ऊपर क्रॉस डाल दिया कि नॉट बिलोंग्स टू है हमारे पास। अगर बिलोंग कर रहा है कोई भी चीज की, कोई भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे A बिलोंग्स टू सेट A, E इज बिलोंग्स टू सेट A। अगर मैं कहूं B इज बिलोंग्स टू सेट A तो वो कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। हम कौन सा साइन लगा देंगे? नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे कि ये सेट से A से बिलोंग नहीं करता, यानी कि सेट का मेंबर नहीं है। मेंबर अगर होगा तो मैं कहूंगा कि बिलोंग कर रहा है, और अगर वो उसका मेंबर नहीं होगा तो मैं ऐसा कहूंगा वो उसको बिलोंग्स नहीं करता। ठीक हो गया जी, यहां से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का। अब हम अगर आ जाए तो अगर मैं आ जाऊं एक्सरसाइज 1A के ऊपर, देखिए मैंने पहले कहा कि जी हमने क्या किया, हमने पहला क्वेश्चन किया कि हमने पहले इसको सेट की डेफिनेशन की कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास सेट क्या है जी? कलेक्शन है वेल डिफाइंड, जिसको हम बिल्कुल एम्बिग्विटी ना हो, हमारे पास डाउट ना हो, जिसके अंदर उसको हम फॉर्म कर सकते हो, लिख सकते हो, तो उसको हम कहेंगे कि जी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। सेट के अंदर फिर उसके एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स, इसके मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने दिया आपको ऑब्जेक्ट्स का या इनके मेंबर्स का कि AEIOU इसके 5 मेंबर्स हो गए। उसके बाद मैंने कहा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट दिया कि क्या कि कोई सेट के साथ बिलोंग कर रहा है या कोई सेट के साथ बिलोंग नहीं कर रहा। अगर सेट का मेंबर है तो वो बिलोंग करता है, और अगर सेट का मेंबर नहीं है तो वो बिलोंग नहीं करता। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1A के ऊपर कि एक्सरसाइज क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज 1A में क्या है जी हमारे पास, हम इसी तरह सेट्स को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग।
हमने क्या करना है, लिखना है एक्सरसाइज 1A के ऊपर कि जी हमारे पास क्या वेल डिफाइंड है और क्या वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास। अगर मैं देखूं, अगर देखें, अब मैं स्टार्ट करते हैं जरा। एक्सरसाइज 1A हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A ये हमारे पास क्या है जी, एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पिक आउट द वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, पिक आउट द वेल डिफाइंड, well defined sets from the following। और पहला इसमें क्या पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट जो उसने दिया है वो कह रहा है कि जी टेस्ट टीम कैप्टन ए इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ए इज इक्वल टू टेस्ट टीम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, टेस्ट टीम कैप्टन ऑफ पाकिस्तान में क्या थी, मैंने बताया कि टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स के साथ एक टीम खेलती है, उसमें कैप्टन जो होता है वो एक ही होता है। इसलिए मेरे पास अगर मैं आजकल के वाले से पूछूं, आजकल कैप्टन कौन है जी टीम का जी, तो बाबर आजम आजकल कैप्टन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, उसको क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको नीचे लिख देंगे हम, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है हमारे पास। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड लिख देंगे इसको हम। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन में, सेकंड इसका क्या पार्ट है, बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम, बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम। अब देखिए इसके अंदर टेस्टी फूड आइटम में, मैंने भी एग्जांपल में भी कहा था आपको, टेस्टी फूड आइटम में हमारे पास क्या आ जाता है, टेस्टी फूड आइटम में हमारे पास आ जाता है क्या जी, कि या तो हम उसको, हमारे पास एम्बिग्विटी आ जाती है, और हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें डाउट आ जाता है। डाउट क्या है हमारे पास, डाउट क्या आ रहा है, टेस्टी फूड आइटम हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास किसी को मैं बता रहा हूँ स्वीट पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को स्पाइसेस पसंद है, मिर्चें पसंद है, तेज, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी चॉइस के ऊपर है। तो ये टेस्टी फूड आइटम मुझे बताया नहीं कि किसके लिए टेस्टी फूड आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड, हम इसको लिखेंगे नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड है ये हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सारे का सारा। हमने कहा था कि सेट क्या था, मैंने पहली डेफिनेशन तो की, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ते ही हम उसको लिख सकते हो, हमारे पास कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई डाउट ना हो, हम उसको क्लियरली लिख सकेंगे जी। जैसे टेस्ट टीम के कैप्टन का हमारे पास है, हम उसको क्या कर सकते हैं कि टीम का कैप्टन एक ही होता है, हम उसको लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब ऑप्शन सी पे देखें, अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 के अगर देखें तो पार्ट 3 क्या कह रहा है, देखें अभी आपको क्लियर होता चला जाएगा कि जी वेल डिफाइंड कौन से हैं और नॉट वेल डिफाइंड कौन से हैं। अब हमारे कह रहा है कि जी सी ऑप्शन नंबर 3 पे कह रहा है कि जी क्या है जी, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सी में कह रहा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सी ऑप्शन कौन सा है, अब ये बता सकते हैं कि जी क्या है जी, ये हमारे पास क्या है, ये वेल डिफाइंड और क्या नॉट वेल डिफाइंड है। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ही है, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो क्या होगा ये हमारे पास होगा वेल डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेल डिफाइंड हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह ऑप्शन डी में कह रहा है कि जी नॉटी स्टूडेंट इन योर क्लास, डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है जी नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब ये देखें नॉटी स्टूडेंट्स का क्या मतलब है, नॉटी स्टूडेंट का मतलब है कि जी हमारे पास, हमें नहीं पता कि कौन नॉटी है और किस तरह के नॉटी के क्या उसने मीनिंग लिए, नॉटी के मीनिंग। अब हमारे पास एम्बिग्विटी है, डाउट है कि नॉटी कौन होगा, किसके लिए,
कौन से टीचर्स के लिए हमने नॉटी स्टूडेंट को लिया है? तो हमारे पास इसका क्या होगा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक होता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड है। नॉटी स्टूडेंट का क्या मतलब होगा कि हमारे पास कोई उसके कोई क्लियर वो नहीं है। हर टीचर के लिए नॉटी जो है वो डिफरेंट होगा, हर टीचर के लिए, यानी साइंस के टीचर के लिए कोई और स्टूडेंट नॉटी होगा, और कोई इसके मैथ्स के टीचर के लिए कोई और नॉटी होगा, साइंस के उर्दू के टीचर के लिए कोई और नॉटी स्टूडेंट होगा। तो इसलिए नॉटी स्टूडेंट एम्बिग्विटी है, यहाँ पर डाउट है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह आगे चलते जाएं, हमारे पास एक और है जी, मैथमेटिक टीचर इन योर स्कूल। इसके बाद ऑप्शन ई में हमारे पास है मैथमेटिक टीचर इन योर स्कूल। स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स के 2 या 3 ही टीचर्स होते हैं, इसलिए ये वेल डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास कि उसने सिर्फ मैथ्स के टीचर की बात की है। उसके बाद एफ पे आ जाए, लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स, अब लार्ज नंबर्स नहीं पता 100 का, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का। लार्ज नंबर्स को उसने डिफाइन नहीं किया, उसको वेल डिफाइन नहीं, नॉट वेल डिफाइन है। लार्ज नंबर्स हमें नहीं पता कि कौन से लार्ज नंबर्स की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, इसके बाद आ जाए कैपिटल्स ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन। आप किस प्रोविंस में रह रहे हैं, उसका कैपिटल कौन सा है, किस कैपिटल में रह रहे हैं और उसका प्रोविंस कौन सा है। तो हम रहते हैं पंजाब में, हमारा जो प्रोविंस है उसका जो कैपिटल है वो लाहौर है, इसलिए ये वेल डिफाइन है। ठीक है, हम वेल डिफाइन के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है कि हमारे पास जिस प्रोविंस में हम रह रहे हैं, ये कौन सा प्रोविंस है, पंजाब, इसका कैपिटल कौन सा है, लाहौर, एक ही कैपिटल है, इसलिए ये वेल डिफाइन होगा हमारे पास। इसके बाद आ जाएगा गेम्स यू लाइक प्लेइंग। गेम्स यू लाइक प्लेइंग। अब गेम्स आपको क्या, कौन सी गेम्स पसंद है, आपको पता होगा कि जी कौन सी गेम पसंद है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये वेल डिफाइंड या नॉट वेल डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, इफ p इज इक्वल टू। अब हमने क्या करना है, हमारे पास सेट दिए हुए हैं, दो गिवन सेट हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सेट्स, आप देखिए जरा बुक पे खोलें, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 4 के ऊपर, इफ p इज इक्वल टू, इफ p इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 है p इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 और q इज इक्वल टू a b c d, q इज इक्वल टू a b c एंड d। देन हमारे पास हमने क्या बताना है इसमें कि ये सेट बिलोंग कर रहा है, तो मेक द स्टेटमेंट। वो क्या कहते हैं कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट देना है। क्या, राइट द सिंबल, राइट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, हमने ये लगाने हैं सिंबल्स। ठीक है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू लगाने हैं हमने सिंबल्स। तो क्या होगा नंबर 1, अब वो कह रहा है नंबर 1 में क्या कह रहा है, 2 p सेट से। अब 2 p सेट में है या नहीं है, नंबर 2 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 3 पे, नंबर 3 पे क्या है, a और नंबर 4 नंबर 5 पे है Q, G बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q, एंड नंबर 6 के ऊपर 3 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q। देखिए अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट मिला, बिलोंग्स टू, अगर मेंबर है इस सेट का, सेट P दिए हुए ना, P सेट में अगर 2 मौजूद है, देखें यहाँ पे P में 2 अगर मौजूद है, इसका मेंबर है, इसका एलिमेंट है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम कहेंगे ये बिलोंग कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू सेट P, 2 बिलोंग्स टू सेट P। इसी तरह कह रहा है कि 5 बिलोंग्स टू सेट P और बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। हम क्या करेंगे, सेट को देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 5 है, P सेट में 5 है, P सेट में 5 मौजूद नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, ये नॉट बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाए A बिलोंग्स टू सेट P। अगर P को देखे, P सेट ये है हमारे पास 1 2 3 4, इसमें A मौजूद है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू सेट P। इसी तरह आ जाए D बिलोंग्स टू सेट Q। अब Q सेट को देखेंगे, दूसरा सेट है A B C D,
अब क्यू सेट के अंदर डी मौजूद है, ये देखेंगे डी इसके अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये बिलोंग्स करेगा इसके साथ, बिलोंग्स टू, डी बिलोंग्स टू सेट क्यू। और इसी तरह जी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पे क्यू के अंदर देखते हैं, क्यू सेट ये हमारे पास ए बी सी डी तक है, जी मौजूद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसको, नॉट बिलोंग्स टू सेट क्यू। इसी तरह थ्री बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट क्यू। सेट क्यू को देखेंगे दोबारा, ए बी सी डी, उसमें थ्री है नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अभी आपको देखें अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या है। इसी तरह अगर मैं कोई और सेट भी दे दूं आपको और उसमें पूछूं कि कोई चीज सेट बिलोंग कर रहा है, कोई मेंबर इसके अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो आप बहुत इजीली उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि अगर मौजूद है तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू का साइन डाल देंगे, और अगर मौजूद नहीं है तो हम इसको नॉट बिलोंग्स टू का साइन डाल देंगे कि इसका मेंबर है, इसमें एलिमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगर मौजूद है तो बिलोंग्स टू का साइन डलेगा, और अगर नहीं मौजूद है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन डलेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर आ जाता है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्या है जी हमारे पास ए बी सी, हम इसको क्या करेंगे, सेट की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बुक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इसका एक्सरसाइज का, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट आल्सो नेम सेट ए बी सी। हमने क्या करना है, इसको सेट की फॉर्म में लिखना है कि जी क्या जी, काउंटिंग नंबर लेस देन 10। हम सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, काउंटिंग नंबर लेस देन 10 कैसे होगा हमारे पास, हम उसको काउंटिंग नंबर को कैसे लिख देंगे, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई होप कि आपको ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट को समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है, हमने सेट की फॉर्म में, जस्ट सेट की फॉर्म में लिखना है, जो सेंटेंस उसने बोला हुआ है उसके मुताबिक हमने उसको सेट की फॉर्म में लिखना है। कैसे सेट की फॉर्म में लिखना है, कहता है जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे। क्या जी सेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे कि जी लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट। हमने एलिमेंट क्या करने हैं, उसको सेट की फॉर्म में लिखना है। कैसे, नंबर 1 क्या है हमारे पास, नंबर 1 हमारे पास है, नंबर 1 हमारे पास है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। नंबर 1 काउंटिंग नंबर लेस देन 10, ये क्या है, हमने क्या करना है, इनको लिस्ट इन लिस्ट करना है, हमने सेट की फॉर्म में लिखना है। कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मैंने कहा साहब, मैंने फर्स्ट में बताया था कि हमने क्या करना है, इसको ए कैपिटल ए बी सी डी किसी भी नंबर किसी भी अल्फाबेट से लिखते हैं, ए कैपिटल लेटर, उसके बाद करली ब्रैकेट, काउंटिंग नंबर लेस देन 10, यानी लेस देन 10 से नीचे नीचे काउंटिंग नंबर है, कौन से काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास सेट बन गया करली ब्रैकेट के अंदर। यही बस हमने करना था। काउंटिंग नंबर लेस देन 10 हमारे पास क्या आ गया, काउंटिंग नंबर लेस देन 10 1 से लेके 9 तक हमने लिख दिया, लेस देन 10 यानी 10 से छोटा नंबर हमने लिखना था। उसी के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आएगा, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस, वॉवल्स इन द वर्ड, नंबर सेकंड क्या हमारे पास है, इमेजेस में, इसमें कौन कौन से वॉवल्स आएंगे जी, ये वर्ड है इमेजेस, इसके अंदर क्या लिखना है हमने, वॉवल्स लिखने हैं इसके। इसके अंदर से कौन कौन से वॉवल्स हैं, ए है, ई है, आई है, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं। इसको मैं सेट बी की फॉर्म में लिख दूंगा, बी सेट ए ई आई, ये हमने क्या किया, इसके अंदर से सेट की फॉर्म में लिख दिया कि इसके अंदर से हमने क्या निकालना था, वॉवल्स निकालने थे। तो ए ई और आई हमारे पास 3 वॉवल्स इसके अंदर आते हैं, इस वर्ड इमेजेस के अंदर, इमेजेस वर्ड के अंदर। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको देखें, कोशिश कीजिएगा घर में लिखने की कि लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, MANGO, हमने मैंगो को लिख दिया। फिर कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग, ग्रीन एंड व्हाइट का सेट बनेगा 2। नंबर लेस देन 25, इसको आगे हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ से इसको आगे कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।